तो चलिए दोस्तों, हम जो है कमेंट वगैरह का जो है रिप्लाई कर देते हैं। अभी क्या क्या कमेंट आया है, यहाँ नीचे लेटेस्ट में जाएंगे। कमेंट में आप कहाँ से हैं सर, ठीक। तो हम रिप्लाई करना की कोशिश करेंगे, सारे आपको जवाब जो है मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कमेंट पढ़ने से पहले, मैं जब लाइव आता हूँ दोस्तों, तो लाइव आप लोग जो है जुड़ जाइएगा, क्योंकि अब जो है ना क्या बोलते हैं, लाइव लाइव के बाद वो जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना वो प्राइवेट चला जाएगा, है ना। तो उन्हीं लोग देख पाएंगे जो लोग जो है मेंबरशिप में ज्वाइन करेंगे। तो जो है आप लोग लाइव आइएगा, कितना जब भी आऊँ मैं लाइव आ जाइएगा, लाइव में जो भी पूछना है पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो जो है रिकॉर्ड, वो जो है लाइव के बाद जो रिकॉर्ड जो होता है ना और सेव होता है वो मेंबरशिप में चला जाता है, ठीक है, मेंबरशिप में चला जाएगा। तो उसके लिए आप लोग जो है मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी उस वीडियो को देख पाओगे। उससे अच्छा क्या करोगे आप लोग जो है, आप लोग क्या करिएगा, लाइव वीडियो देखिएगा, ठीक है। और लाइव वीडियो में आप जो है जो भी चीज़ है वो मिल जाएगा आपको, ठीक। मतलब लाइव वीडियो ही जाइए, मेंबरशिप ना लीजिए, लाइव में आइए, लाइव में अपने जवाब वगैरह जो भी क्वेश्चन करना है लाइव में करिएगा, ठीक। तो ये बताना था आप लोग को। अब हम देखते हैं कमेंट आपका क्या क्या है, सारा डाउट यहाँ क्लियर कर देते हैं। लाइव के माध्यम से तो कल आया ही था, बहुत लोगों को बताया, लेकिन आज जितना सारा कमेंट था उसका जवाब नहीं दे पाया था, तो उसको भी मैं यहाँ दे रहा हूँ, ठीक। तो आप कहाँ से हैं, तो हम छत्तीसगढ़ से हैं, ये तो पता ही है। और आप जो है पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आप जो है सही से मेरे को पहचान पाए। तो मैं हूँ रायगढ़ से, ठीक, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है मेरा। तो ये इनका भी हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं मुरलीधर का, भाई आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है क्या। तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तो मैं ऐसे नहीं देख पाऊँगा, है ना। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एक, जो मेरा प्राइवेट है, वहाँ आप जो है मेरे को फॉलो करके अगर जैसे आपको पहचान लिया हूँ, है ना, तो आपका जो मैसेज आएगा तो मैं वहाँ से मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी मैं बता दे रहा हूँ आपका, ठीक है। आप लोग को जो मेरे को पर्सनल पूछना है तो वहाँ फॉलो करके जो है बात कर सकते हैं। मेरा पर्सनल आईडी है, कोई जो पब्लिक आईडी नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। तो मेरा आईडी है IM गौरव लिखिएगा, GAURA भी इसमें लिखते नहीं बनता, राठिया RATHIA, ठीक। ये लिखना, ठीक, आ जाएगा। और इसमें नहीं आएगा तो इट्स गौरव लिख देना, है ना, राठिया गौरव ऐसा, लेकिन IM गौरव लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉलो करिएगा तो मैं पहचान रहा हूँ आपको। सब्सक्राइबर होंगे तो मैं ज़रूर उसको एक्सेप्ट करके बात कर लूँगा, ठीक है। अब जो है विनोद, फीस बहुत महंगा है सर, मिडिल क्लास वालों के लिए तो हमारी इस साल भर की सैलरी होती है, घर में बोलते हैं कि नौकरी लग गई तो सारा पैसे डूब, नहीं लगी तो सारा पैसे डूब जाएगा शिक्षाकर्मी पोस्ट। तो देखिए, तो मैं पहले बोलना चाहूँ कि जो हमारा जो है ये जो शिक्षाकर्मी बनना है ना सर, तो ये जो है शिक्षाकर्मी, ये पहले जो 2009-10 में पोस्ट आता था उसको बोला जाता था शिक्षाकर्मी, वो संविदा का पोस्ट था, वो रेगुलर पोस्ट नहीं था। अब जो है टीचर जो है प्रॉपर टीचर कहलाते हैं। आप कभी भी कोई भी बोलेंगे ना शिक्षाकर्मी का आएगा कि नहीं, उनको बोलिएगा वो शिक्षाकर्मी नहीं है, टीचर है। तो अब हमारा टीचर बोलते हैं, प्रॉपर टीचर, ठीक। तो ये शिक्षाकर्मी वाला वर्ड जो है पहले यूज़ किया जाता था, ये नहीं है, अब हमारा टीचर आ गया है, ठीक। और रही बात कंपटीशन की, तो विनोद मैं बोलना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल एक होता है पुलिस का, है ना, और एक होता है टीचर का। अगर पढ़ाई में देखा जाए, पढ़ाई के थ्रू, तो ये जो दोनों पोस्ट है सबसे कम कंपटीशन है, ठीक। अगर व्यापम अगर देखोगे तो व्यापम में पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप करना रहता है, लेकिन यहाँ जो है आपको एक निश्चित इसमें भी करना रहता है, लेकिन जो है इसमें पोस्ट ज़्यादा रहते हैं तो इसमें लगने का चांस जो है दूसरे जॉब से दूसरे वैकेंसी से ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आप जो है इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जो है पुलिस वगैरह SI वगैरह जैसे हुआ, ठीक, तो इसमें जो है फिजिकल होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत लोग जैसे मैं है ना, मैं चश्मा यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसके लिए अप्लाई कर ही नहीं सकता। तो
अच्छे अच्छे पढ़ने वाले हैं पुलिस में नहीं जा पाते, ठीक। तो इनके लिए एक सिक्योर हो जाता है। और अच्छे अच्छे पढ़ने वाले भी टीचर वगैरह नहीं बन पाते, क्योंकि उनके लिए डीएड बीएड डीएलएड बीएड और टीटी निकालना ज़रूरी होता है। तो ये क्राइटेरिया रहता है। तो अगर आपको क्राइटेरिया वाला कोई भी वैकेंसी आएगा ना, तो उसमें आप अगर एलिजिबल हो तो आपको लगने का चांस उसमें बढ़ जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी आया एसआई का भर्ती आया है, और पहले 975 पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है, बन गए हैं सारे के सारे। अभी आया है 341 का। तो इसमें ऐसे पोस्ट जिसमें चरण रहता है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे वेरिफिकेशन, फिर रिटर्न, प्री मेंस, फिर जो है फिजिकल, ऐसे हुआ एसआई में। तो ऐसे जो स्टेप बाय स्टेप रहता है, चरण बाय चरण है ना। उसके बाद इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आया। तो ऐसे अगर ऐसे वैकेंसी आया है, तो ऐसे में ना आपका 80-90 अगर आप एलिजिबल हो, मतलब फिजिकल फिट हो, है ना, फिजिकल फिट हो, पढ़ाई में ठीक ठाक एवरेज हो, इसमें एवरेज एसआई में ज़्यादा पढ़ना है ना, हर कोई नहीं, ऐसे नहीं कि टॉपर ही लोग बनेगा, एवरेज आराम से निकाल सकता है। मेरे फ्रेंड लोग भी हम सभी जो है एवरेज ही हैं, तो आराम से एसआई वगैरह निकाल सकते हैं। पीएससी वगैरह भी एवरेज स्टूडेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि वो चरण बाई चरण रहता है। तो ऐसे जो है स्टेप बाई स्टेप जो रहता है ना, उसमें होने का चांस जो है 80-90% हो जाता है, अगर आप सही रूप से सब में हो तो, ठीक। तो ये चीज़ भी गौर करिएगा। तो वैकेंसी ऐसा होता है, ठीक बिनो, तो ज़्यादा वो नहीं होना है, फीस ज़्यादा है तो आप जो है रेगुलर कर लीजिए, ठीक। नॉन अटेंडेंट करोगे ही क्यों, नॉन अटेंडेंट तो जो है, नॉन अटेंडेंट तो इलीगल है ही नहीं ना, ठीक। अदर स्टेट वालों का मिलता है कि नहीं। तो ये जो है ना स्कॉलरशिप से बात कर रहे हैं, तो मैं इस पर थोड़ा सा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी में मिलता है इतना मेरे को पता है। स्कॉलरशिप ओएस को भी मिलता होगा अगर आप जो है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो, ठीक। भाई आप क्या करते हैं, तो मैं पहले बता चुका हूँ, बीएड वगैरह कर लिया हूँ, मेरा सारा चीज़ कंप्लीट है, ठीक है। और मेरा अभी का जो वैकेंसी था उसमें हो भी गया था, लेकिन कुछ इश्यूज़ के चलते जो है मैं डिसक्वालीफाई हो गया था, ठीक है। क्योंकि उसी टाइम मेरा जो है टेट 1 नंबर से जो है चूक गया था, 81 नंबर आया था सी-टेट, और मैं सीजी टेट उस टाइम दिलाया ही नहीं था, ठीक। पीएससी में लगा हुआ था, इसके चलते जो है मेरा हुआ तो भैरवपुर में, बलरामपुर में मिडिल स्कूल में, लेकिन जो है यहाँ से बाहर हो गया 1 नंबर से। तो मेरे को भी बहुत दुख है कि 1 नंबर से मेरा टीचर में लगने के बाद भी मेरा नहीं लगा है, ऐसे मतलब किस्मत भी होता है, ठीक है। और पहला ही सी-टेट दिलाया था मैं, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन था, 81 नंबर आया था। तो बहुत दुख लगा। अगर सीजी रहता तो उसमें 75 रहता है कैटेगरी में, तो मैं पास हो जाता। तो किस्मत है। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, राजेश नेटी, ठीक। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट इसको मैं चेक करूँगा, ठीक है, आएगा कि नहीं। तो आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अभी नहीं आया होगा, आ जाएगा। बीएड मेरा हुआ ही नहीं, एससी 35 नंबर पे भी, जबकि फर्स्ट काउंसिलिंग में हुआ। तो ये जो ना आपका गलती है प्रीति बघेल जी, मैं बोलना चाहूँगा, देखिए आपका अभी एससी में जो है हमारा बीएड में 28 नंबर तक हुआ है, मैंने देखा है बीएड, देख लीजिएगा आप भी। तो आपका ना, और सेकंड काउंसलिंग में तो सेकंड काउंसलिंग का सेकंड लिस्ट में तो 22 नंबर तक हुआ था एससी का बीएड में, और आपका जो है 35 नंबर है। आप प्रेफरेंस में गलत डाले होंगे, आप कितना डाले हैं, 10, 15, 20 डाले होंगे, तो इसलिए आपका नहीं हुआ होगा। आपको प्रेफरेंस 35, 40, 30 डालना था, तभी आपको मिलता, क्योंकि इतने तादाद में अभ्यर्थी हैं ना, कि आप जो है एक जगह अगर नहीं डाल पाओ और वहाँ कम लोगों का हो रहा है, तो आपको नहीं होगा। आप 10 डाले हो, मान के चलो, 10 के 10 में अच्छे जैसे रायपुर के अच्छे कॉलेज में, बिलासपुर के सारे कॉलेज में, रायगढ़ के कॉलेज में, ठीक है, ऐसे कॉलेज में आप 10 जगह डाल दिए, तो आपका 35-40 नंबर भी रहेगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है ना भीड़ भाड़ वाला एरिया है, समझ रहे हो, मतलब यहाँ सारा का सारा सुविधा है ना, तो यहाँ आपका कम नंबर में नहीं होगा। तो इतना याद रखो कि अब जब भी काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग होता है की बात है ना, होता है तब, ठीक, तब जो है आप जो है छत्तीसगढ़ का मैप बनाता हूँ मैं पहले। अभी आप जो है ना मेरे चैनल पहले होंगे, इसीलिए है, ठीक। पहले अगर मेरे सब्सक्राइबर हो रहे, अभी पता नहीं सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं थर्ड काउंसलिंग अगर होगा उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा।
आप पहले प्रॉपर वीडियो मेरा देख लेते ना, पहले आ गए रहते तो आपको 35 नंबर में क्यों नहीं होता वो पता चल जाता, और आपका 22-28 नंबर भी होता तो आपका हो जाता। तो ये जो है छत्तीसगढ़ है, ये कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, तो ये जो है ना इधर आप जो है डालते, और ये रायपुर भिलाई में प्राइवेट कॉलेज जो हैं यहाँ डालते, ठीक, और इस एरिया में डालते तो आपको 35 नंबर आराम से मिल जाता, और आपको जो है 30-35 प्लस जो है कॉलेज सेलेक्ट करना था प्रीति बघेल, तभी आपका हो पाता। ठीक, तो ये आप समझ गए क्यों होता है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, आप जो है काउंसलिंग गलत कर देते हैं। बीएड में 35 नंबर है, ओबीसी कैटेगरी में नेम नहीं आएगा कि नहीं, तो सारा का सारा चीज़ तो आ गया है संगीता। फोर्थ का फाइनल लिस्ट अभी जो जारी होगा, ठीक है, 4 को, लेकिन जो है अदावापति का लिस्ट आ चुका है, और जो है 35 नंबर तक जो है हम लोग का जो है बीएड में ओबीसी का हुआ है। ठीक, ये तो मैं देखा हूँ, खुद देख लीजिएगा आप लोग, जो है वीडियो बना चुका हूँ। तो देखिए ये ना आपका इस, वही मैं बोला ना ऊपर में, जिन प्रीति को बोला वही आपका भी है। आप जो है प्रेफरेंस में कितना डाले थे कमेंट करके बताना, आपका जो है कितना नंबर प्रेफरेंस में डाले, 10-12 कॉलेज डाले होंगे, इसीलिए नहीं हुआ होगा। और दीपिका सेठ सर जी बताइए ना प्लीज़ थर्ड काउंसलिंग होगा कि नहीं। तो थर्ड काउंसलिंग के बारे में जो है मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप जो है प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं। ठीक, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, यहाँ भी बता दे रहा हूँ, अगर वैकेंसी मतलब वैकेंट सीट बचता है, वैकेंट मतलब होता है अगर सीट खाली जाता है अभी भी, ठीक, बीएड का तो जाएगा प्रॉपर 100% गारंटी बोल रहा हूँ, बीएड खाली जाएगा। ठीक, डीएड जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, लेकिन बीएड में काफ़ी संख्या में सीट बचेगा। डीएलएड में जो है सीट कम बच सकता है, तो सीट बचता है तो थर्ड काउंसलिंग होगा। ठीक, और जो है सीट नहीं बचता तो थर्ड काउंसलिंग नहीं होगा, और थर्ड काउंसलिंग नहीं होगा तो आप जो है डोनेशन फीस में कॉलेज जाके पता कर लीजिएगा और एडमिशन ले लीजिएगा, पैसा देना पड़ेगा ज़्यादा। लेकिन पूर्णिमा भोई का है सर मेरा 65 नंबर है, तो आपका हो गया होगा, धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा नंबर है, आप कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेज में कर सकते हैं। ठीक है, आप एसटी हैं आप, और ऊपर 65 नंबर हो रहा है तो आपका हो जाएगा, कहीं भी हो गया होगा। मेरा जनरल से है, मेरा नंबर 30 है, डीएलएड में मेरा हो गया है। आपका जनरल है, डीएलएड में हो गया है, तो इतने नंबर में जनरल में डीएलएड है, हो गया है मतलब जो है हो गया है या होगा या नहीं पूछ रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है आप हो गए हैं बोल रहे हैं, तो आप दिव्यांग अगर कोटा से होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका 30 नंबर में हो जाएगा, नहीं तो इतने नंबर में नहीं होगा। सर आर्यवर्त, तो ये पुराना है ना, पुराना कमेंट है रुपेश कुमार का, तो इनका जो है हम ये बोलना चाहेंगे कि सभी का जो है, रुको कमेंट में स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ ताकि जो है मैं आप लोग को थंबनेल में यही सारा जो कमेंट है डाल सकूँ। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा कमेंट। अब देख लेते हैं हम पुराना पोस्ट जिसमें जो है आप लोग का जो है कमेंट आया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ हम लोग कहाँ मिलेगा, यहाँ कंटेंट में जाएंगे तो हम जो है पुराना वीडियोस देखते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहे। यहाँ 70 कमेंट बता रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ एक सेकेंड, हम लोग जो है कहाँ मिलेगा हम लोग को कमेंट, ऑडियंस में सब्सक्राइब हुआ तो 2 ही जने हैं। एक सेकेंड में पोस्ट करता हूँ, सीधा कमेंट को सेक्शन निकालता हूँ। ठीक है दोस्त, तो यहाँ फिर से हम लोग आ गए, और यहाँ देखिए उज्जैन सिंह बोल रहे हैं कि सर सेम नंबर पे अदावापति कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपका सेम नंबर है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपका 35 नंबर है, आपका जो है 35 नंबर है आपका जो है, और सेम कॉलेज में, ठीक, सेम कॉलेज में जो है आपका आप प्रेफरेंस भी पहले डाले हो। ठीक है, आप शुरू प्रेफरेंस में डाले हो, बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप पहले नंबर में प्रेफरेंस में डाले हो, ठीक है, इसी कॉलेज में 35 नंबर का हुआ है। ठीक, और उसका भी जो है 35 नंबर में हुआ है, तो जो है आप जो है दावापति कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप प्रेफरेंस में लास्ट तरफ डाले हैं और दूसरा बंदा 35, दूसरे नंबर का भी 35 होगा, और प्रेफरेंस में पहले नंबर का होगा ना, तो उसका हुआ है। आपका प्रेफरेंस में लास्ट तरफ था वही कॉलेज, और उसका प्रेफरेंस में फर्स्ट था, इसलिए जो है उसका हुआ है और आपका नहीं, तो ये कारण होता है। इसीलिए ना
हमेशा मैं बोलता हूँ प्रेफरेंस अच्छे से डाला करिए, ठीक है। आप लोग का जो गलती यही है कि मेरे चैनल को जो है लेट में जुड़े हों, या तो आप जो है सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं। शुरू से अगर आ जाते तो वैसे भी मेरा छोटा चैनल है तो आपके पास पहुँचा नहीं होगा, ये अब क्या ही बताएं, ठीक है। चलिए, तो ये वाला गलती हुआ है भाई, होगा कि नहीं। तो अंशु विशाल आपका, अंशु विशाल का तो वही है ना, इनका रोज़ मैं पढ़ता हूँ। ये तो प्रेफरेंस गलत कर डाले हैं, पहले ये प्रेफरेंस गलत कर डाले। 49.4594 ऐसे कुछ इनका नंबर है, मैं भूल गया। तो इनका ना 48 तक हुआ है, ठीक। 48 तक डीएलएड में हुआ था ओबीसी में, और इनका नंबर ज़्यादा था लेकिन इनका नहीं हुआ। ये प्रेफरेंस गलत डाल पाए, गलत डाल डाले। तो अगर थर्ड काउंसलिंग होता है तो प्रेफरेंस बढ़िया से डालोगे तब होगा आपका, नहीं तो नहीं होगा। कितना टाइम लाइव आओगे सर? हाँ, तो ये कल का था, तो उस दिन मैं नहीं आ पाया था, तो शाम को आ चुका था। आज मैं फिर बताऊंगा, शाम को मैं जल्दी लाइव आने की कोशिश करूंगा। 6-7 के बीच, 6, 7 और 8 के बीच आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 7 और 8 के बीच में जो है लाइव आऊँगा। 6 तो कट कर देते हैं, इस शाम टाइम रहता है। 7-8 के बीच जो है लाइव आऊँगा। उसके बाद जो है दिवाली मनाएंगे, ठीक है, सभी के सभी साथ। तो आज मैं फिर से लाइव आऊँगा क्यूआर में, ठीक है। आप जो है मेरे से लाइव जुड़ सकते हैं, और मैं बताना चाहूँगा लाइव आप लोग जुड़िएगा तभी जो है मैं आपका लाइव रिप्लाई कर पाऊँगा, आपके सवालों का जवाब दे पाऊँगा। क्योंकि बाद में जो है वो रिकॉर्डेड क्लास जो है ना, वो ओनली जो है मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं मेरा, वही लोग देख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो है लाइव में ही आइएगा, ठीक। उसके बाद जो है वो जो वीडियो है वो प्राइवेट सेक्शन में चला जाएगा, मेंबरशिप में चला जाएगा, ठीक। तो मेंबरशिप में आप कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, 10-20 रुपये, ठीक। उस वीडियो को 10-20 रुपये देख के ही उस प्राइवेट सेक्शन में मेंबरशिप में चला जाएगा। तो उससे अच्छा जो है आप जो लाइव में आइए, और लाइव में जो है मेरे से सारा चीज़ ले लीजिए, ठीक है, जानकारी। भाई मेरा OBC 49 वही है, सेम सर। सर सेम नंबर है, दावपत्ती कर लीजिए। हाँ, मैं ऊपर में जवाब शिवानी चंद्राकर जी का है ये। तो शिवानी चंद्राकर, आप मैं पहले जो रिप्लाई किया वही है आपका। अगर प्रेफरेंस आपका सही है ना, ऊपर वाले में प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस 1-2 में, तो आप ज़रूर करिएगा। और अगर सामने वाले का भी जो है ऊपर में प्रेफरेंस जो है ना, उनका ऊपर में प्रेफरेंस है, आपका नीचे में, तो आपका नहीं होगा, उन्हीं का होगा। तो ऐसे आप जो है दावपत्ती कर सकते हैं। दावपत्ती के लिए जो है साइट दिया गया है, साइट में जाके आप जो है या तो ईमेल कर सकते हैं, या तो पोस्ट वगैरह भी यही वहीं जाके जमा कर सकते हैं। क्या कम नंबर वालों का होगा? 2 दिन पहले का कमेंट है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं क्या कम नंबर वालों का। तो जिसके पास दिमाग है ना मेघा गुप्ता जी, ठीक है, जिनके पास अच्छे से क्या बोलते हैं, जो बढ़िया वीडियो देख लिए मेरा, और जो सही काउंसलिंग कराए, मतलब कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज डाले। लोग तो 75 भी डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए पंकज था एक जने, ठीक। तो पंकज जी का क्या हुआ, 75 कॉलेज डाला था, लेकिन उसको हो जाना था, उनका नंबर भी अच्छा था, ठीक है, 49 था, नहीं कितना था यार, मैं भूल गया, शायद BEd में था उनका, लेकिन उनका नहीं हो पाया। तो वो जो है ना कॉलेज जो है इसी एरिया में डाले होंगे, इसीलिए थोड़ा दूर एरिया में डालते हैं ना तो हो जाता है, लेकिन उनका हो जाएगा, ठीक। तीसरा काउंसलिंग होता है बीएड में, तो उनका हो जाएगा। तो आपका भी वही था, ठीक। मेघा गुप्ता की कम नंबर भी होगा, सही काउंसलिंग करे होगा तो कम नंबर भी हो जाता है। मेरा पहले वीडियो देखते तो आपका जो है समझ पाती है सारा चीज़। कब आएगा वैकेंट सीट? तो ये वैकेंट सीट पुराना मैसेज है, ठीक है, फिर भी मैं जवाब दे रहा हूँ। तो वैकेंसी तो सब चीज़ आ गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी जो है 12 तारीख को आएगा, मतलब कि जो आने वाले महीने में, ठीक, कल से। तो बस 2 हफ्ते के बाद जो है वैकेंसी आएगा, जिसमें जो हमारा पता चल जाएगा कि थर्ड काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा करके, ठीक। सीट जितना बचेगा काउंसलिंग होगा। सर वैकेंसी सीट क्यों नहीं आ रहा है? तो वैकेंसी सीट, हाँ पुराना क्वेश्चन है ये सारा जो है। तो ये सारा क्वेश्चन जो हो गया है उसको हम रिप्लाई नहीं करते। सर 4th लिस्ट के लिए और भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। बसंत राज, तो ये पुराना कमेंट है, जो हमको नया लगेगा ना, जो कमेंट सबके लिए जो किफ़ायती होगा उसी को हम लोग देखेंगे। लास्ट ईयर में मिलता है कि दोनों ईयर में? तो ये पैसे से रिलेटेड स्कॉलरशिप यहाँ मैं बताना चाहूँगा, ठीक है।
यहाँ रिप्लाई तो मैं कर ही दिया हूँ, लेकिन यहाँ भी बताना चाहूँगा आपको। स्कॉलरशिप जो है किरण सिन्हा जी का है, स्कॉलरशिप जो है मैं बता चुका हूँ कमेंट में, तो दोनों साल मिलता है, ठीक है, यहाँ दोनों साल मिलता है। तो मैं स्कॉलरशिप कितने कितने मिलता है उसके वीडियो बना दिया हूँ, उसको देख लेना, ठीक है, इसी में जाना। डीएलएड के साथ बीएससी पीएससी के साथ हो जाएगा क्या, तो ये सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ उनको। हाँ, तो फिर भी आप लोग को लिए भी जानना ज़रूरी है ना सर। यहाँ देखते हैं डीएलएड के साथ बीएससी पंडित सुंदरलाल शर्मा से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पूछ रहे हैं सर डीएलएड इंग्लिश मीडियम के लिए बुक सजेस्ट कीजिए ना। तो एससीईआरटी का बुक्स होता है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो सेम बुक मिलता है हिंदी मीडियम वही जो है इंग्लिश मीडियम भी मिल जाता है, तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं, और सर ओएस का सीट कब भरेंगे, 4th में भरेंगे या नहीं। तो ओएस सीट अदर स्टेट वालों का सीट है जो 20% रहता है, तो 100 सीट का 100 का 20% करेंगे तो 20 सीट, मतलब 20 सीट रहता है हर कॉलेज में लगभग, जिसमें 100 सीट रहेगा। तो उसमें जो है ना सीट अगर नहीं भर आएंगे तो इसी में जो है आपका डोनेशन फीस वगैरह जो है इसी में आप लोग को भर देंगे, ठीक है, जनरल कैटेगरी ऐसा करके। सर डाइट में तरह में हॉस्टल अवेलेबल नहीं है कि, तो हॉस्टल अवेलेबल का बात है ना, तो जिस कॉलेज में ऐसा है कि सभी कॉलेज में नहीं रहता गवर्नमेंट में हॉस्टल सुविधा, तो किसी किसी में रहता है, ठीक है, तो इसको आपको है जाके पता करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट नंबर से। संस्कार सिटी कॉलेज ठाकुर किला राजनांदगांव, क्या बोल रहे हैं आप, अच्छा कितना फीस कितना है, तो मेरा रेगुलर में 60,000 कंप्लीट हुआ दुर्ग प्राइवेट कॉलेज में। तो ये हमारा जो है आज का रिप्लाई रहा, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई दे पाया मैं, और देखते हैं और कोई होंगे तो जो रिस्पॉन्स वाले हैं। तो भाई नंबर वगैरह तो दे चुका मैं सारा, सर्च में जो है, तो न्यूली को देख लेते हैं, न्यू 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 तो ये सारा कमेंट है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत सारे लोगों को कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा, और कुछ डाउट होगा उसको कंप्लीट, मतलब आप लोग जो है डाउट क्लियर हो चुका होगा। और शाम को लाइव आएंगे हम लोग, दीपावली की बधाइयाँ देंगे, ज़रूर आइएगा, मेरे साथ जुड़िएगा। हम जो है ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट आप लोगों से बात करेंगे, और एक दूसरे का सुनेंगे कैसे कैसे दिवाली मना रहे हैं, वो सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शाम को जो है 7 से 8 बजे तक थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक है, सब बात करेंगे। कल जितने सारे लोग आए थे उसी तौर पे आप लोग जो आइएगा, क्योंकि उसके बाद जो है वो जो डाउट सेक्शन होता है ना, लाइव में एक दूसरे से बात करना ज़रूरी होता है ना। आप लोग बात नहीं करोगे तो आप लोग कुछ डाउट कैसे क्लियर होगा, कौन बताएगा, है ना। तो मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, आप लोग को सीनियर हूँ, है ना। तो ये जो है आप लोग जो है मेरे से जुड़िएगा, और उसके बाद जो है वो रिकॉर्ड वीडियो ना मेंबरशिप में चला जाएगा, तो आपको नहीं उसको देखने के लिए एक मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो है हमारा जो है 29 रुपये का होता है, यूट्यूब जो है 29 नंबर का मेंबरशिप देता है, तो मैं जो है सबसे कम जो रेट है उसी में ऐड करा हूँ, जिससे जो है 29 रुपये दे के मेम्बरशिप जो है ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक। तो मेंबरशिप ज्वाइन करके वो वीडियो से देखने से अच्छा जो है आपको जो है लाइव आ जाइएगा, ठीक, क्योंकि लाइव नहीं आ पाओगे तो वही जो है मेंबरशिप में चला जाएगा, और मेंबरशिप के बाद ही वो वीडियो देख पाओगे, तभी आपका जो है डाउट क्लियर हो पाएगा। तो लाइव आने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।